गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे होंठ हिलते हैं, लेकिन जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपके होंठ क्यों नहीं हिलते? आप तो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़े हो जाते हैं। क्या आप अपनी प्रार्थना में कुछ नहीं कहते? क्योंकि जब हम अंदर से भी कुछ भी कहेंगे तो हमारे होठों पर थोड़ा सा कंपन तो आता ही है, चेहरे पर बोलने का भाव भी आता है, लेकिन आपके चेहरे पर वह भाव कभी भी नहीं आता। इस पर गुरुजी ने कहा कि मैं एक बार राजधानी से गुजर रहा था और राजमहल के सामने द्वार पर मैंने सम्राट और एक भिखारी को खड़े हुए देखा। वह भिखारी केवल खड़ा था, उसके शरीर पर फटे पुराने चिथड़े थे, उसका शरीर जर्जर देह था, जैसे उसे बहुत दिनों से भोजन ही ना मिला हो। शरीर सूखकर कांटा हो गया था, सिर्फ उसकी आंखें ही जगमगा रही थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसका बाकी जीवन एक तरह से विलीन ही हो गया हो। वह जैसे खड़ा था, ये भी आश्चर्य की बात थी। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि यह अब गिरा और तब गिरा। इसके बाद वह सम्राट उससे बोला कि बोलो, तुम क्या चाहते हो? साध संगत जी, इस पर उस भिखारी ने कहा कि महाराज, आपके द्वार पर खड़े होने से भी आपको अगर मेरी मांग का पता नहीं चलता है तो मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके द्वार पर खड़ा हूँ, आप मुझे देख सकते हैं और मेरा होना ही मेरी प्रार्थना है। इस पर उस गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि उस दिन से मैंने प्रार्थना करनी बंद कर दी है। मैं परमात्मा के द्वार पर खड़ा हूँ, वो मुझे देख लेंगे। मैं उनसे क्या कहूँ? अगर मेरी स्थिति उनसे कुछ नहीं कह सकती तो मेरे शब्द क्या कह सकेंगे? अगर वह मेरी स्थिति नहीं समझ सकते तो मेरे शब्दों को वो क्या ही समझेंगे? साध संगत जी, इस साखी का सार यह है कि प्रार्थना और भक्ति का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह मन और दिल से किया जाता है। हम अपनी प्रार्थना को भावना से करते हैं तो वो सच्ची प्रार्थना होती है। हमें अपने भगवान के सामने अपने दुखों, सुखों और सभी अवस्थाओं में समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ देखते और समझते हैं। इसके साथ ही इस साखी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें भगवान से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो हमारी सभी आवश्यकताओं को समझते हैं और हमें देने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी वास्तविक प्रार्थना और भक्ति महत्वपूर्ण भावना होती है जो हमारे मन और दिल से आती है। भाव और दृढ़ विश्वास ही परमात्मा की सच्ची याद के लक्षण हैं। यहाँ कुछ भी मांगना शेष नहीं रह जाता, हमारा प्रार्थना में होना ही पर्याप्त होता है। साध संगत जी, आपको यह साखी कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। हम इस चैनल पर आपके लिए रोज एक नई साखी लेकर आते हैं। इसके साथ ही आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई साखी के साथ।